मेरे पिताजी किसान हैं, खेती ही करते हैं। तो फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो मैं बचपन से मम्मी और पापा नाना के यहाँ ही हमको छोड़े। बचपन में जब मूवीज वगैरह देखता था ना, तो डॉक्टर्स की बड़ी प्रशंसा होती थी। तो मन में आता था, भगवान है आप, आपने जान बहुत सुनता था। तो मन में आता था काश एक दिन मैं भी बनूं। तो पीएमसीएच मिल सकता है और आईजीएमएस तो मिल ही जाना चाहिए। छोटे मोटे एम्स मिल जाएंगे, मतलब नीचे मतलब नए वाले। तो उसमें जाना प्रेफर नहीं करूंगा। बिहार से बहुत ज्यादा प्यार जो है यहीं से। और डॉक्टर बनिएगा तो अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कीजिएगा? मैं चाहूंगा एक हॉस्पिटल बने उस इलाके में। नहीं है, थोड़ा दूर पड़ता है, लोगों को तकलीफें होती है, तो मैं चाहूंगा वहाँ एक हॉस्पिटल बने। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस वीडियो में हम आपको एक खास इंसान से मिलवाने जा रहे हैं। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं सुपर 30 के एक स्टूडेंट से जिन्होंने नीट की परीक्षा पास कर ली है। उनका नाम दिव्यांशु भारती है। आपको बता दें सुपर 30 के बारे में, फिलहाल उसे उर्मिला प्रताप सुपर 30 कहा जाता है, लेकिन ये वही सुपर 30 है जहां पर बिहार के जरूरतमंद 30 बच्चों को चुना जाता है जिनके भीतर प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है और उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाया जाता है। हम दिव्यांशु से मिलते हैं। दिव्यांशु, आपका लाइव सिटीज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने नीट की परीक्षा क्लियर कर ली है। आपका रैंक क्या है नीट? मेरा रैंक 73,304 है और कैटेगरी रैंक 2455। अच्छा, और इस रैंक के अनुसार आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है? पीएमसीएच मिल सकता है और आईजीएमएस तो मिल ही जाना चाहिए। अच्छा, और एम्स वगैरह की फिलहाल संभावना नहीं लग रही? नहीं, छोटे मोटे एम्स मिल जाएंगे, मतलब नीचे मतलब नए वाले। तो उसमें जाना प्रेफर नहीं करूंगा। तो आईजीआईएमएस या फिर पीएमसीएच में जाना प्रेफर करेंगे। अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ से हैं? आपके परिवार के बारे में पहले बाद में जानेंगे। आप बताइए आप कहाँ से हैं, स्कूलिंग कहाँ से की? मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट के कुर्सेला जगह से हूँ, बल्थी महसपुर जी। वैसे मैं वहाँ रहा नहीं ज़्यादा, क्योंकि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था, तो मैं बचपन से मम्मी और पापा नाना के यहाँ ही हमको छोड़े। अच्छा, मतलब कि मम्मी पापा कुर्सेला रहते थे और आप रहते थे ननिहाल? हाँ, ननिहाल हमारा बंदेहरा हुआ, परबत्ता खगड़िया जी। वहाँ मैंने प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ा। नानी टीचर हैं। अच्छा, तो वो नवोदय के बारे में जान रही थी, तो मेरा फॉर्म भर दी। आपकी नानी सरकारी स्कूल में टीचर रही? अच्छा। फिर नवोदय में सिलेक्शन हुआ, दिया, तो फिर वहीं पढ़ा 6 से 10 फ्री में। हाँ, नवोदय के विषय में सबको, मतलब खगड़िया नवोदय से आपने पढ़ाई? खगड़िया नवोदय से मैं। ओके। उसके बाद ये कहाँ से दिमाग में आया कि आपको भविष्य में डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि आपने तो डॉक्टर बनने की सबसे पहली सीढ़ी पार कर ली है। किसने कहा कि इसी की पढ़ाई करो, या खुद ब खुद आ गया दिमाग में? बचपन में जब मूवीज वगैरह देखता था ना, तो डॉक्टर्स की बड़ी प्रशंसा होती थी। तो मन में आता था, भगवान है आप, आपने जान बहुत सुनता था। तो मन में आता था काश एक दिन मैं भी बनूं। तो धीरे धीरे मतलब मुझे भी लोग बोले कि बहुत बहुत। फिर धीरे धीरे बायोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा, तो वहाँ से मैं बायो ले लिया और आज यहाँ। चलिए, और यहाँ का सफर कैसा रहा? सुपर 30 आप कैसे पहुँचे? किसने इसके बारे में आपको जानकारी दी? और मतलब 2 साल कहते हैं ना, रहना पड़ता है बिना फोन के, बिना बाहरी एनवायरनमेंट के, सब चीज हटा दिया थोड़ा जाता है। बताइए कैसा रहा? मैं जब नवोदय का एग्जाम दे लिया था, बोर्ड हो चुका था हमारा जी, सॉरी 10th का एग्जाम। जी जी जी। तो एक ऐड था पेपर में ही, उर्मिला प्रताप सुपर 30 का। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, हमको लगा था नहीं हो पाएगा, थोड़ा टफ पेपर लिया गया था। फिर एक कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो यहाँ आया, फिर यहाँ पता चला ना फ़ोन रखने दिया जाता है, डिस्ट्रैक्शन, घर भी नहीं वालों से मिलने भी नहीं दिया जाता? 2 साल मतलब 2 साल मानिए एनवायरनमेंट आपका अलग बन जाता है। मतलब कि किसी आइलैंड पे ले जाके? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा। तो फिर शुरुआत में तो दिक्कतें हुई, पर ऐसा भी था कि कुछ करना है, आ चुके हैं यहाँ। तो पढ़ाई एक रहता था, बुक से दोस्ती, कॉपी से दोस्ती। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप? मैं एवरेज स्टूडेंट की तरह पढ़ा, 5 से 6 घंटे क्लासेस के अलावा पढ़ता था। दिव्यांशु, आपके पिताजी क्या करते थे? आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक नहीं रही, क्या करते थे? मेरे पिताजी, मेरा मतलब है क्या करते हैं? किसान हैं, खेती ही करते हैं। मम्मी शुरुआत में नर्स के लिए ट्राई करी थी, लेकिन नहीं मतलब हो पाया। सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट? मतलब कोशिश करी थी कि निकल जाए। अच्छा, पर हो नहीं पाया, तो नहीं हुआ। तो मेन इनकम पापा से ही आता।
तो किसान कहते हैं कि कुर्सेला एरिया में तो खेती बहुत अच्छी होती है। हाँ, खेती उधर अच्छी होती है। तो क्या आप लोगों के यहाँ सालाना उपज मतलब ज़्यादा क्या उपजता है? धान की खेती ज़्यादा होती है उधर। धान ज़्यादा होता है, केला वगैरह भी होता है? हाँ, केला भी होता है। आप लोग नवगछिया साइड में। आपके पिताजी करते नहीं, हैं? मेरे पिताजी केला के तो नहीं करते हैं, धान के करते हैं, फिर गेहूँ वगैरह। गेहूँ वगैरह। तो मतलब जो घर के इनकम की अगर बात कर लें तो वो बस जरिया एक खेती ही है जो कि केवल आपके पिताजी करते। आप अकेले भाई हैं या फिर आपके भाई बहन भी हैं? लड़का में मैं हूँ, मेरी 2 छोटी बहन है। अच्छा, वो लोग क्या करती हैं? वो पढ़ाई कर रही है? एक 10th में पढ़ती है, एक 11th में पढ़ती है। तो जब मैं नीट का तैयारी कर रहा था तो बड़ी बहन जो है ना मेरी, मतलब छोटी में जो बड़ी, तो उसको भी मेरे से इंस्पिरेशन मिला, या कह लीजिए उसका खुद का भी, तो वो भी बायो की तरफ रुख रखी। अच्छा, और वो भी पढ़ाई कर रही। तो आपने कभी ट्राई नहीं किया कि दोनों बहनों का नवोदय में किसी भी तरह से पढ़ा लिखा के करवा दिया जाए, एडमिशन तैयारी करवाई जाए नवोदय की? कोशिश करा था पर नहीं हो पाया उसका सिलेक्शन, थोड़ा बुरा लगा था। फिर इतना मालूम था कि थोड़ा टफ एग्जाम होता है, तो फिर कोई बात नहीं। ब्राइट में जो सबसे ब्राइटेस्ट होते हैं वही चुन कर जाते हैं, तो आप उनमें से एक थे और फिर आपने नीट की परीक्षा पास कर ली। क्या सपने हैं आपके दिव्यांशु? क्या करना चाहेंगे आप जब आपको डॉक्टर दिव्यांशु भारती आप बन जाएंगे, पहली तनख्वाह पहला पैसा आपको मिलेगा, क्या करेंगे? मेरा ख्वाहिश है कि मैं उस पैसों के साथ ना सबसे पहले मम्मी पापा और बहनों के साथ कहीं घूमने जाऊंगा अच्छे से जगह पे। अच्छा, जैसे कुछ है दिमाग में? कभी आपकी मम्मी ने ये कहा कि कहीं ले चलना बाद में? माँ बाप का भी शौक होता है ना, कहते हैं बच्चों को कि हमें ये करवा देना। मेरी मम्मी और छोटी बहन जो है ना, उन लोग को मतलब दोनों बड़े बहुत पहले से बोलते हैं घूमने का बड़ा शौक है। पर थोड़ा होता है ना। आप कभी गए हैं आउट ऑफ बिहार या फिर कहीं पर घूमने के लिए? मैं एक जगह इलाहाबाद गया हूँ, संगम जो है ना, तो एग्जाम के सिलसिले में? हाँ, एग्जाम के सिलसिले में KVPY का इंटरव्यू था हमारा वहाँ, तो उस सिलसिले में गया था। तो कैसा लगा बिहार से बाहर घूम के? बहुत अच्छा लगा, मन किया काश इधर घर हो हमारा, कितना अच्छा संगम रहेगा। के पास? जी। अच्छा, मतलब ये तो नहीं कह रहे ना कि बिहार में नहीं होना चाहिए था? बिहार से तो प्यार है ना आपको? बिहार से बहुत ज्यादा प्यार जो है यहीं से। और डॉक्टर बनिएगा तो अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कीजिएगा? उतना भी क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप तो नहीं है कुर्सेला। नहीं, उतना डेवलप नहीं है। मैं चाहूँगा एक हॉस्पिटल बने उस इलाके में, नहीं है, थोड़ा दूर पड़ता है, लोगों को तकलीफें होती है, तो मैं चाहूँगा वहाँ एक हॉस्पिटल बने आसपास। जब आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे तो गाड़ी वाड़ी तो आपके पास होगी, तो जाएंगे सप्ताह में एक बार अपने लोगों के लिए उनका जांच करने के? क्यों नहीं जाऊँगा, मैं वहीं से हूँ तो वहाँ का फर्ज बनता मेरा, जाना पसंद करूँगा। चलिए, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी सोच रहे हैं बैठ के कि डॉक्टर बने, लेकिन उनके मन में ये डर होगा कि बहुत टफ होता है, नहीं पढ़ पाएंगे? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं तो यही कहूँगा कि पढ़ने वालों के लिए कुछ टफ नहीं है। मुझे भी शुरुआत में ऐसा ही लगता था, कैसे होगा, नहीं होगा, पर जब एक बार उतर गया तो बीच में लगा 2 साल का जर्नी जो 11-12 का था, बहुत बार मोबाइल नहीं, घर नहीं, बहुत चीज़ें आती दिमाग में, नहीं हुआ तो क्या, घर का प्रेशर होता है, लेकिन नहीं, मतलब दिक्कतें सबके साथ होती हैं, उस दिक्कतों में आपको खड़ा रहना है, सफलता तो मिलेगी ही। चलिए, आपने बोला आपकी नानी टीचर है, मतलब शिक्षा से बहुत लगाव रहा उनका, वो उनका पेशा ही तो हमें भी शिक्षा वहीं से ज़्यादा। मुझे आपके लाइन को देखकर ही लग रहा है कि आपकी नानी ने ही कहीं ना कहीं आपको ऑन ट्रैक लाने की कोशिश की। नानी जी का बहुत साथ रहा जी, जो हूँ उन्हीं के वजह से। चलिए, तो जब आपका रिजल्ट क्लियर हुआ तो सबसे पहले उनको फ़ोन किया था आपने? जी, मैंने उन्हीं को फ़ोन किया। अच्छा। कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले नानी जी को कॉल जाता। कितनी खुश हुई? इतना खुश थी कि बोल ही नहीं पा रही थी। अच्छा, तो फिर आंसू निकल गए? जी, फिर नाना जी थे वहाँ पर, तो वो फ़ोन लिए, फिर तो आशीर्वाद दिए, बोले होता कैसे नहीं, मेहनत किए थे। फिर नानी जी से भी आशीर्वाद मिला। लगाव तो ज़्यादा ननिहाल से ही आपका बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो मतलब नाना नानी के लिए क्या कुछ करने की ख्वाहिश है आगे चल के? जो कर पाऊंगा सारा चीज़ करूंगा नाना नानी के लिए, मतलब इस मुकाम तक आपको पहुंचा है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्यांशु, आप बहुत ही जल्द डॉक्टर दिव्यांशु भारती होने वाले हैं, आपका सपना पूरा होने वाला है, और एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।